हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हुए हैं कामाख्या मंदिर में। अगर आपको भी कामाख्या मंदिर आना है तो उससे पहले आप ये वीडियो देख लें और फिर ही कामाख्या मंदिर आए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कामाख्या मंदिर कैसे आना है, तो वीडियो को पूरा देखें। कामाख्या मंदिर आने के लिए दो तरह के दर्शन होते हैं, एक वीआईपी दर्शन और एक जनरल दर्शन। सबसे पहले मैं वीआईपी दर्शन के लिए बताती हूँ। कामाख्या मंदिर आने के लिए 1 वीक पहले ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है जो रात के 12 बजे खुलती है। बुकिंग करने के लिए आपको माँ कामाख्या देवालय की साइट पे जाना है। इस वीआईपी टिकट की कॉस्ट 501 रुपीज पर पर्सन है और डिफेंस पर्सन के लिए 101 रुपीज पर पर्सन टिकट की कॉस्ट है। इस टिकट को वीआईपी दर्शन बोला जाता है। अगर आप किसी कारण बुकिंग नहीं कर पाए हैं तो वहाँ एक जनरल लाइन भी लगती है जिसमें आप माँ कामाख्या के दर्शन कर सकते हैं, बट उसमें 8 से 10 घंटे लग जाते हैं नंबर आने में और वीआईपी दर्शन 1 से 2 घंटे में हो जाता है। कामाख्या मंदिर के बाहर आपको आरती की बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी जहाँ से आप आरती के लिए सामान ले सकते हैं और यहाँ आप अपने जूते चप्पल भी उतार सकते हैं जिसका कोई कॉस्ट नहीं है, आप फ्री में इधर रख सकते हैं। अब हम इसी शॉप से आरती के लिए सामग्री ले रहे हैं। इसमें नारियल, घी का दिया, माचिस, एक धागा, धूप, अगरबत्ती, मिठाई, प्रसाद, एक चुनरी, कमल का फूल और 108 फूलों की माला है। पूजा का सामान लेने के बाद हम जा रहे हैं मंदिर में। मंदिर में जाने के लिए आपको बहुत सारी सीढ़ियां दिख जाएंगी और मंदिर में यहाँ पे भंडारा भी होता है जिसका टाइम 1 से 2 बजे के बीच का है। भंडारा खाने के लिए आपको पहले टोकन लेना है, फिर ही आप माँ का प्रसाद खा सकते हैं। तो अब आ गए हैं माता के धाम के बिल्कुल करीब और इधर प्रसाद की ढेरों सारी दुकानें हैं। अब जा रहे हैं गेट से अंदर को मंदिर की ओर। गेट से अंदर जैसे ही आप कदम रखेंगे आपको बहुत सारे इधर मंदिर दिखेंगे और ये है माता का मुख्य मंदिर जिसमें है माता का गर्भगृह और यहाँ काफी लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। कामाख्या मंदिर को शक्तिपीठ मंदिर कहा जाता है। जब भगवान शिव माता सती का पार्थिव शरीर कैलाश की ओर ले जा रहे थे तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो यहाँ पे माता की योनि गिरी और ये मंदिर शक्तिपीठ कहलाया। यहाँ पे जो मंदिर है उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है बल्कि एक रॉक है, एक पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है और उस पर लगातार प्राकृतिक पानी बहता रहता है। यहाँ पर एक मेला लगता है, का नाम है आम्बुबाची मेला। उसमें क्या होता है, 3 दिन के लिए मंदिर बंद हो जाता है। माना जाता है कि उस दिन माता के पीरियड आते हैं और जब चौथे दिन मंदिर खुलता है तो उस टाइम यहाँ पर लाल कपड़े का प्रसाद बांटा जाता है। अब हम पहुँच गए हैं वीआईपी टिकट काउंटर पर। यहाँ पे जो टिकट बुकिंग करवाया था वो मिलेगा। इस पर भी काफी लंबी भीड़ रहती है तो इस पर भी हमें काफी टाइम लग गया था टिकट लेने में। टिकट काउंटर यहाँ पे 2 बजे खुलता है और 3 बजे बंद हो जाता है। वीआईपी टिकट में 2 तरह की टाइमिंग मिलती है, एक मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग जो टाइम है वो 7 से 10 है और इवनिंग जो टाइम है वो 2 से 3:30 है। इसी टाइम पे आपको टिकट मिलेगा। अगर लेट हुआ तो टिकट काउंटर बंद हो जाता है। टिकट लेने में हमें करीब आधे घंटे का टाइम लगा और अब हम जा रहे हैं वीआईपी लाइन। वीआईपी लाइन में लगने के लिए आपको माता के गर्भगृह वाले मंदिर के बैक साइड में जाना है, वहीं से वीआईपी लाइन स्टार्ट होती है। और आप कामाख्या मंदिर आ रहे हैं तो अपना पहचान पत्र या आधार कार्ड जरूर साथ में लाएं क्योंकि टिकट लेने में पहचान पत्र या आधार कार्ड देखा जाता है। तो यहाँ पे आकर वीआईपी टिकट देखा जाता है और फिर ये अंदर एंटर करने देते हैं। अभी हमें लाइन में लगने के लिए यहाँ ऊपर जाना है। यहाँ पहले से ही काफी लंबी लाइन है। तो हमारी जो उस साइड दिख रही है जनरल लाइन है, ये बता रहे थे कि हमारा एलसीसी नंबर नहीं आया है, ये रात से ही लाइन में लगे हुए हैं। वैसे मंदिर 5 बजे खुलता है बट जो जनरल लाइन वाले हैं वो रात ही लाइन पे रहते हैं और भीड़ इतनी होती है कि एक बार आप लाइन के अंदर चले गए तो आप बाहर नहीं आ सकते। इसलिए जो बच्चों के साथ आ रहा है तो खाना और बच्चों के साथ पानी वो जरूर लेकर आए। यहाँ आपको काफी सारे लोग बोलेंगे कि वीआईपी टिकट में जल्दी नंबर आ जाता है बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें 1 घंटा हो गया है अभी खड़े हुए, अभी नंबर नहीं आया है। कई लोग कामाख्या मंदिर में बाहर से दर्शन करके ही चले जाते हैं। अगर आप आ रहे हैं तो अंदर दर्शन करके ही जाए, थोड़ा टाइम लगेगा बट दर्शन करके ही जाएं। और इससे आगे जो भी वीडियो या फोटो लेता हुआ दिखाई देता है तो उसे 2500 रुपए जुर्माना भरना पड़ता है। काफी वेट करने के बाद हमारा नंबर आ गया और इससे
आगे वीडियो बनाना मना है। तो जय मां कामाख्या दोस्तों, दर्शन हो गए हैं और हम गर्भगृह से दर्शन करके आ गए हैं फाइनली। तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, बट मन को बहुत शांति मिलती है। अब हमारे माता रानी के दर्शन हो गए हैं और अब हम जला रहे हैं दिया और अगरबत्ती, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है दिया और अगरबत्ती जलाना कुछ भी। अगर आप इस मंदिर पे आते हैं तो आप यहाँ पे आरती कर सकते हैं। मंदिर के अंदर जाने पे ऐसा कुछ नहीं है कि VIP और जनरल अलग अलग लाइनें होती है, वहाँ दोनों लाइनें एक ही हो जाती है और दर्शन दोनों को समान ही होता है। कामाख्या मंदिर में आपको बहुत सारी बकरियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि इनकी यहाँ बलि दी जाती है और यहाँ पे बलि घर भी बनाया गया है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि बलि देने से जो भी बुराइयां होती है वो खत्म हो जाती है, ऐसा कहा जाता है इधर। और यहाँ आपको बहुत सारे कबूतर भी देखने को मिलेंगे। मन्नत मांगने या पूरी होने पर भक्त कबूतर उड़ाते हैं और उन्हें देवी को अर्पित करते हैं और उन कबूतरों की बलि नहीं दी जाती, कबूतरों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है जो परिसर में ही रहते हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ के पवित्र जल स्रोत में, जिसका नाम है अमृत कुंड। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि अमृत कुंड की परिक्रमा करने और उसका पवित्र जल से स्नान करने से भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कुंड को पाप मुक्ति का स्थान भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र जल स्रोत और कुंड को स्पर्श करने पर शरीर और मन के सारे पाप धुल जाते हैं तथा भक्तों को आंतरिक शुद्धि मिलती है। इस कुंड को सौभाग्य सरोवर नाम से भी जाना जाता है। अमृत कुंड के भीतर एक विशेष और चमत्कारी महादेव का शिवलिंग माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार वर्ष के अधिकांश समय यह शिवलिंग जल के नीचे डूबा रहता है और केवल विशेष अवसरों पर ही यह शिवलिंग के दर्शन होते हैं। कामाख्या के नीलांचल पर्वत पर अमृत कुंड के अलावा सौभाग्य कुंड, वराह कुंड और कछुआ कुंड जैसे कई अन्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक कुंड आज भी मौजूद है। इस कुंड में तंत्र साधना भी होती है। यह स्थान देश भर के अघोरियों, साधुओं और तांत्रिकों की साधना का प्रमुख केंद्र है। कुंड से बाहर आने के बाद यहाँ जितने भी मंदिर हैं उनमें हमने दर्शन किए और फिर मंदिर से बाहर चले गए। मंदिर से बाहर आने के बाद हमने यहाँ से कुछ मूर्तियाँ वगैरह खरीदी और यास्तिका के लिए खिलौने खरीदे। फिर हम चले गए सीधा गाड़ी में। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और आपको कुछ भी कामाख्या मंदिर के बारे में पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगी। तब तक के लिए बाय। जय मां कामाख्या।